इस क्लास 11th के कंप्यूटर विज्ञान के पेपर के बारे में, कंप्यूटर साइंस का जो पेपर होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सभी विषयों के पेपर, चाहे आप आर्ट्स के हो या कॉमर्स साइंस, सभी के जो पेपर्स है यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और आपका एग्जाम होने के बाद उन पेपर्स के सोल्यूशन भी आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम के रिलेटेड हर ऑथेंटिक न्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? कौन करता है? ALU या MU, AU या CU? तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपना CU। CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना, कंट्रोल यूनिट। ये भी याद रखना, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या होता है पूरा नाम? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अपना ग। ठीक है ना, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? माइक्रो मतलब बहुत ही छोटा। ठीक है ना, तो कौन सा है जो माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? तो देखिए, पर्सनल कंप्यूटर जो घर में होता है। ठीक है ना, होम कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल जो खुद के लिए होता है। ठीक है ना, और पेंटियम, ये पेंटियम बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, इनके मुकाबले काफी बड़ा होता है। ठीक है ना, तो अपना पेंटियम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर नहीं है ये। आकार के अनुसार सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा होता है? तो सबसे छोटा माइक्रो ही होता है। ठीक है, फिर मिनी होते हैं, माइक्रो के बाद मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर आते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। वायरस एक प्रकार का है। वायरस क्या है? वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर कोड होता है। ठीक है ना, वायरस यहाँ पे मतलब जीवन से कोई लेना देना नहीं। अभी जिस समय हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर कोड होता है वायरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, CPU के दो भागों के नाम बताइए। तो CPU के दो भाग क्या होते हैं? अभी हमने पहले ऑप्शन में डिस्कस किए थे। क्या? ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU, और दूसरा होता है CU कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना, ये दो इसके भाग होते हैं। रोम का पूरा नाम ध्यान रखिए, मेमोरी अपने एक तो होती है रेम, RAM रेम, और एक होती है रोम, ROM रोम। ठीक है ना, तो रेम का पूरा नाम होता है रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये होता है अपने रीड ओनली मेमोरी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूट क्या है? कंप्यूट करना मतलब होता है काउंट करना, किसी चीज को जोड़ना, गुणा करना, ऐसा। ठीक है, और कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर किसी दिए गए अव्यवस्थित डेटा को सुनियोजित करके परिणाम देना कंप्यूटर कहलाता है, जो कि क्या करता है, जो भी हमने आंकड़े दिए उनको सही संशोधित करके हमें परिणाम देता है। ठीक है, IC का पूरा नाम, IC का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, सर्किट। ठीक है ना, सर्किट, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, बाइनरी अंक प्रणाली में कितने अंकों का प्रयोग होता है? तो बाइनरी अंक प्रणाली में 2 अंकों का प्रयोग होता है, एक तो 0 का और एक 1 का। ठीक है, 0 और 1 का प्रयोग होता है। ठीक है, 2 भारतीय सुपर कंप्यूटर्स के नाम बताइए जो भारत में बने हैं, भारतीय सुपर कंप्यूटर। तो भारत में सबसे पहले बना ना, उसका नाम था अपने परम, उसका नाम था परम 8000। ठीक है ना, ये पहला सुपर कंप्यूटर था। ठीक है, ये पहला पूछे तो भी पहला भी पूछ सकते हैं आपसे कि पहला सुपर कंप्यूटर भारत का कौन सा था, तो आप लिखेंगे परम 8000। ठीक है, फिर अपने यहाँ एरावत बना, एरावत भी सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, परम सिद्ध भी है, प्रत्युष भी है। ठीक है ना, ये 2-3 नाम आप याद रखना। परम सिद्ध भी याद रखना, परम सिद्ध, परम 8000, एरावत और प्रत्युष, ये क्या है? भारत के सुपर कंप्यूटर है। अगला है, एडवेक का विस्तारित रूप लिखिए। ठीक है, इसका पूरा नाम बताना है, जिसमें क्या लिखा आपने? EDVAC, एडवेक, इसका पूरा नाम। तो देखिए, पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक, ई का इलेक्ट्रॉनिक, डी का होगा डिस्क्रीट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ए का हो जाएगा ऑटोमेटिक, और सी का हो जाएगा कंप्यूटर। ठीक है ना, ये इसका नाम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, अगला देखते हैं, सन 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा बनाई गई मशीन का क्या नाम था? तो मशीन का नाम था पास्कलाइन। क्या था? पास्कलाइन भी कहते हैं, नहीं तो ये पास्कल ही था नाम, तो पास्कल कैलकुलेटर था नाम। तो क्या? पास्कलाइन या पास्कल कैलकुलेटर। अगला है, ATM का विस्तृत रूप बताइए। ATM का पूरा नाम बताना है, तो जानते हैं, बड़ा सिंपल है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन या ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सॉरी। अगला देखते हैं, भारत की संस्था ने सुपर कंप्यूटर बनाया था, कौन सी संस्था ने? तो CDAC ने बनाया था। किसने? CDAC। ठीक है ना, CDAC ने भारत में सुपर कंप्यूटर बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा हेतु किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर वायरस से बचना चाहते हैं तो इनवैलिड जो भी मैसेज आते हैं उनसे बचना चाहिए। जो तरीके, ये सबको पता है, क्योंकि नॉर्मल सभी के पास फोन होता है, कंप्यूटर होता है, तो उनके हिसाब से जो हम जानते हैं कि हमें कोई भी मेल फंक्शन वाला ईमेल वगैरह से कुछ आए तो उस पर क्लिक नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, ऐसी बातों का जो ध्यान रखना चाहिए लिखना है। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर वो भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम छू और देख सकते हैं। जैसे अपने हार्डवेयर में आ जाएगा माउस, आ जाएगा कीबोर्ड, आ जाएगा मॉनिटर, आ जाएगा। ठीक है, स्पीकर आ जाएगा। ठीक है ना, ये चीजें। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते, सिर्फ जिनको छू नहीं सकते। ठीक है ना, जिनको हम
कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जो अंदर वाले भाग बोलते हैं, जिनको सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है ना। छू हम बिल्कुल नहीं सकते उनको, ठीक है। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है ना, जो जो अपने किसी काम को करवाने के लिए जो सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं उनको सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो किसी विशेष फंक्शन को करते हैं, ठीक है। पाइथन भाषा क्या है, तो पाइथन भाषा क्या, एक प्रोग्रामिंग की भाषा है, ठीक है ना। पाइथन क्या, एक प्रोग्रामिंग की भाषा है। फिर मेमोरी से आप क्या समझते हैं, मेमोरी एक कंप्यूटर के अंदर संग्रहण जगह होती है जहाँ पे किसी भी डेटा को हम सुरक्षित रखते हैं, ठीक है। और आगे लिखना चाहिए, दो प्रकार की होती है, रैम होती है, रोम होती है, ठीक है ना, इस प्रकार से। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर क्या जानते हैं हम, ब्लॉक चित्र द्वारा बनाइए। देखिए ब्लॉक चित्र कैसे है, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, हल्का फुल्का बना देते हैं। ब्लॉक चित्र मतलब ये, यहाँ हमने निर्देश दिया, इसको बोल देंगे इनपुट, ठीक है। थोड़ा इधर लिख देते हैं, ये हो गया इनपुट, इनपुट, ठीक है। और यहाँ बीच में मेन जो काम होंगे उसका ब्लॉक डायग्राम बने, और यहाँ बनेगा आउटपुट, आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पे पहले आता है अपने सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी ऐसी सेकेंडरी मेमोरी का एम लिख देता हूँ ना, सेकेंडरी मेमोरी। फिर आती है अपनी प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज बोल सकते हैं, मेमोरी बोल सकते हैं, प्राइमरी स्टोरेज बोल देता हूँ, प्राइमरी स्टोरेज। उसके बाद में आता है CU, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आता है ALU, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये आपको बनाना है, ठीक है ना, ऐसे डिब्बों में ऐसे दिखाना है, ठीक है। तो ये होता है अपना ब्लॉक चित्र, ठीक है। अगला देखिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, मॉनिटर, माउस तथा कीबोर्ड को स्पष्ट कीजिए। पहले तो इनको विस्तार से, पहले तो इनको इनपुट आउटपुट, इनपुट वो होते हैं जिससे हम डेटा या कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, आउटपुट वो होता है जिससे कंप्यूटर हमें परिणाम देता है, अपनी स्क्रीन पे दिखाता है या हार्ड कॉपी के रूप में देता है, ठीक है। तो इनपुट में सॉरी, इनपुट में हमसे अगर कुछ पूछे तो इनपुट में आप लिख सकते हो क्या क्या हो सकता है। इनपुट माउस इनपुट देता है, कीबोर्ड इनपुट देता है। आउटपुट में क्या हो जाएगा, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, या आउटपुट में आ गया, ठीक है। अब इनको आपको विस्तार से बताना है, ठीक है। अगला देखते हैं, रेम रोम क्या है, इनके प्रमुख अंतर क्या है। तो देखिए रेम और रोम, पहले तो इनके नाम लिख दीजिए, रेम RAM रेम और ROM रोम, ठीक है। इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसमें हम ये स्थायी होते हैं, रैंडम सॉरी रीड ओनली मेमोरी, ये स्थायी होते हैं क्योंकि ओनली हम सिर्फ इसको पढ़ सकते हैं। ये स्थायी होती है, ये अस्थायी होती है, अस्थायी, ठीक है। इसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, जबकि इसमें हम क्या कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन, परिवर्तन हम किस में, रेम में हम परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला है आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण करिए। तो आकार में देखिए हमने अभी पढ़ा कि सुपर कंप्यूटर, फिर आता है मेन फ्रेम, फिर आता है मिनी, और लास्ट में माइक्रो। अब इनका वर्णन करना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पेपर आने वाला है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन होते हैं इनको 2-4 पेपर अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो फिर उससे बाहर आपके ना के बराबर क्वेश्चन आने के चांस बनते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है।